देवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽन्ये तृतीये परार्धे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी अपने देश की जनता के लिए बड़े से बड़ा प्रोटोकॉल एक झटके में तोड़ देते हैं। फिर चाहे वो प्रयागराज कुंभ का वो दृश्य हो जब खुद पीएम मोदी सफाई कर्मियों का पांव पखारते नजर आए, या फिर हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर को मूर्ति रूप देने वाले वो मजदूर हों जिनके साथ खुद पीएम मोदी ने बैठकर खाना खाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही दिनों पहले महादेव की नगरी काशी गए थे, जहां उन्होंने भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने कई आयोजनों में जहां हिस्सा लिया, तो वहीं एक पल ऐसा भी आया जब इस भव्य कॉरिडोर को मूर्ति रूप देने के लिए अपना पसीना बहाने वाले मजदूरों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही भोजन भी किया। इसी खास पल की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी श्रमिकों के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जा रहे थे, जहां पहले से ही अधिकारियों ने उनके लिए एक कुर्सी रखी थी, मगर जैसे ही पीएम मोदी की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत कुर्सी को किनारे कर दिया और श्रमिकों के साथ ही नीचे बैठ गए, जिससे उन श्रमिकों को भी यह एहसास हो सके कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे बराबर बैठकर हमें सम्मान दे रहा है। इतना ही नहीं, जमीन पर बैठने के साथ ही पीएम मोदी ने श्रमिकों को तस्वीरें खिंचवाने के लिए अपने पास बुलाकर बैठाया। पीएम मोदी से इशारा मिलते ही श्रमिक भी बेझिझक होकर पीएम के पास जाकर बैठ गए और खूब तस्वीरें खिंचवाईं। विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले इन श्रमिकों को सम्मान देने वाले पीएम मोदी ने उनके साथ तस्वीरें तो खिंचवाई ही, साथ ही उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। ऐसा दृश्य आपने शायद ही कभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जैसा वीवीआईपी शख्स श्रमिकों को बराबर का सम्मान देने के लिए उनके साथ खाना खाया, क्योंकि ये वो श्रमिक हैं जिन्होंने कोरोना काल जैसे मुश्किल वक्त में भी कॉरिडोर निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया। कॉरिडोर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों को सम्मान देने वाले पीएम मोदी इससे पहले साल 2019 में सफाई कर्मियों का पांव पखारते हुए भी देखे गए। दरअसल कुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज गए पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से उन सफाई कर्मियों के पांव धोए जो दिन रात हमारे देश को साफ सुथरा रखने के लिए पसीना बहाते रहते हैं। पीएम मोदी ने इन सफाई कर्मियों को पांव पखारने के साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया और उनके सम्मान में नतमस्तक होकर नमन भी किया था। कभी श्रमिकों के साथ खाना खाने तो कभी सफाई कर्मियों का पांव पखारने वाले ऐसे प्रधानमंत्री को आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। पीएम मोदी इसी तरह से समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी पूरा सम्मान देते हैं
ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही आपको सुनाते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त दिया गया पीएम मोदी का वो बयान, जिस पर साधु संतों ने खूब बजाई तालियां। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे
मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घाटों का घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव।